8. अर्श, इस एपिसोड की शुरुआत में एक अपने खुद के निजी पर्सनल एक्सपीरियंस से करना चाहूंगा जी। इसके बारे में मैंने आपसे भी बात करी थी, अगर आपको याद होगा, जब हम लोग एक बार वाइब्स के बारे में बात कर रहे थे, एक अच्छी वाइब बुरी वाइब किसी जगह से होती है, और कैसे एक बच्चा जो है एक वाइब के प्रति ज्यादा सेंसिटिव होता है, तब उसको ज्यादा जल्दी समझ में आता है कि यहाँ की वाइब खराब है। ओके। तो मैंने आपको बताया था कि एक मेरे जानने वाले अंकल थे, और जब मैं छोटा था, जब उनके घर में जाता था, तो उनके घर से मुझे एक बड़ी अजीब सी वाइब आती थी जी, और मुझे बल्कि उनके घर में घुसने से पहले आंसू आते थे, रोना ऐसा आता था, मेरा मन नहीं करता था वहां पे टिकने का, लेकिन मजबूरी में जाना पड़ता था। इनफैक्ट मैंने आपको बताया था कि वहां पे उन्होंने एक कुत्ता भी पाला हुआ था, जो कि एक जर्मन शेफर्ड कुत्ता था, जो कि छत पे हमेशा रोता रहता था। मैं जब वहां गया, मैंने उस कुत्ते को हमेशा रोते हुए ही सुना है। वो रोता था, उसके आसपास उसका रोना सुन के और आसपास के कुत्ते रोते थे। तो मतलब वहाँ का माहौल ऐसा था राहुल, या फिर वो आपको लग ही रहा था केवल ऐसा? यार अब उसको समझाना बहुत टफ है। अब आपको कहीं किसी जगह से एक बड़ी अजीब सी वाइब आती है, तो उसमें इट्स लाइक सेइंग यू नो कि जब आप किसी घर में जाते हैं, आप इमेजिन करो कि आप बस ऐसा सोचो कि उस घर में चारों तरफ सीलन की महक आ रही है, उस पूरे घर में सीलन हो गई है और उसके अंदर आपको महक आ रही, तो एक अंदर से अजीब सा डिप्रेशन ऐसा नहीं लगता? बिल्कुल लगता है। सीलन की महक आ रही है, अच्छा सा वाइब नहीं आ रहा, मतलब रहने का मन तो बिल्कुल नहीं करता। तो वहाँ पे कुछ वैसा ही था, लेकिन सीलन की महक नहीं थी, बट वाइब लेकिन वैसी ही थी। ओके, मतलब थोड़ा डिप्रेसिंग वाइब थी। थोड़ी डिप्रेसिंग सी वाइब थी। इनफैक्ट उनके घर की कहानी भी कुछ ऐसी है कि उनकी जो वाइफ थी अंकल की, वो इवेंचुअली उन्हें कुछ डिप्रेशन वगैरह हो गया था, तो उसमें वो चली गई। उनका जो बेटा था, वो बेटा जो है मतलब अच्छा खासा पढ़ा लिखा बेटा था। वो एक बार उसने शायद IES वगैरह का एग्जाम क्वालिफाई किया था, और एग्जाम क्वालिफाई करने के बाद खुशी में वो गया था बाहर कहीं घूमने घामने के लिए। आते समय एक्सीडेंट हुआ और बाकी जो लोग गए थे सब बच गए, खाली उसकी मौत हो गई। अरे! और मौत हुई तो एकदम बुरी मौत की, उसके ऐसा सर पे गले पे सरिया और घुस गई। ओके, ये कार से हुआ था? राइट, कार से हुआ। तो अब ये जो है, जो अंकल थे जिनकी मैं बात कर रहा था, इनके साथ क्या हुआ कि इन्होंने ये घर से काफी समृद्ध थे, इन्होंने अच्छा खासा पैसा बना लिया था, जो मुझे ऐसा लगता है शायद 2 नंबर का पैसा था जी। अब समझ में आता, पहले नहीं आता था। तो इनको वहम शायद इस बात का हो गया कि मेरे घर में किसी ने कोई ना कोई क्रिया कराई है, कुछ कराया। और उसके बाद जो है वो इस चीज में घुस गए कि मैं पता करूंगा यार कि ये है क्या, इसके पीछे क्या लॉजिक है तंत्र के विधान के ऊपर। तो फिर वो पहले वो गायत्री परिवार एक है, आपको पता होगा, जो हरिद्वार वगैरह में उनका आश्रम है, उसके साथ जुड़े हुए थे। उसके बाद वहां छोड़ के वो कहीं आजमगढ़ वगैरह कहीं पे गए, वहां पे कुछ तांत्रिकों की उसमें गए, और उसके बाद वो तांत्रिक साधना करने लग गए, कुछ भी करने लगे, मतलब कुछ भी करने लगे। उसके बाद फिर उनके जो बर्बादी का सिलसिला है वो ऐसा चालू हुआ कि मतलब उनके माँ बाप चले गए, उसी दौरान उनकी आंटी की डेथ हो गई। एक छोटी बेटी थी, वो कहीं पढ़ाई कर रही थी, तो उसका कोई एक लव अफेयर कहीं हुआ, तो वो भी बिना बताए भाग गई। वो जाने कहाँ है आजकल, मतलब उसके बारे में कोई पता नहीं। डिस्टर्ब हो गया अचानक से, सब कुछ बर्बाद हो गया, सब कुछ डिस्टर्ब हो गया जी। मतलब घर में कहने को उनके पास कुछ बचा नहीं। वो पता नहीं कौन सी साधना में लगे हुए थे। मतलब लोगों की नजर में वो नेचुरल होगा, लेकिन उनकी नजर में थोड़ा अजीब था ये एक साथ इतना सब कुछ होना। लोगों की नजर में तो ऑब्वियसली वो लग रहा था कि नेचुरल है। अब हम लोग यहाँ तो लोग कहते थे ऐसा कि भाई वो इतने लोगों का पैसा खा के बैठे तो किसी की बदुआ लग गई जी। ये चीज वो एक अलग सीन है। हाँ, वो खैर एक अलग सीन है, लेकिन ये जो वहम था ना कि मेरे घर में कुछ है, एक वो कहते ना एक फितूर टाइप का जो होता है, तो उनको वो फितूर टाइप का लग गया था। उस फितूर के चक्कर में उन्होंने जो बचा खुचा था वो सब भी, तो अभी वो कहाँ पर है राहुल? अब वो कोई नहीं जानता वो कहाँ पर। उन्होंने घर वर बेच दिया, वो पता नहीं कहाँ गायब हो गए। मतलब गायब हो गए अपनी जगह से? अब वो गायब हो गए, या उनका गाँव था कहीं पे, शायद वो गाँव चले गए। मतलब हम लोग उसके बाद क्या उम्र रही होगी उनकी लगभग? मेरे पापा की उम्र के थे, तो अगर वो जिंदा होंगे तो प्रॉब्ली वो 70 साल के आसपास के होंगे, 65-70 साल के आसपास के होंगे। ओके। तो ये कुल मिला के मतलब उनकी थ्योरी थी, जो मुझे इसलिए याद है कि जब मैं उनके बारे में कभी जिक्र करता था, तो मेरे पापा हमेशा ही कहते थे कि उनकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई है। बुद्धि भ्रष्ट हो गई, उनकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई। और ये एक चीज ना मेरे जहन में बैठ गई कि आप 2 मिनट के लिए अगर हम लोग मान भी लें कि किसी ने उनके घर में कुछ क्रिया करवाई है जी, तो उसका कुछ और हुआ हो चाहे ना हुआ हो, उनकी बुद्धि जरूर भ्रष्ट हो गई। मतलब वो कुछ का कुछ करने लगे, वो कुछ करने लगे। तो मैं हमेशा से अर्श ये सोचा करता था कि क्या वाकई में ऐसी कोई क्रिया है जिससे किसी दूसरे की बुद्धि को भ्रष्ट कर दिया जाए? बिल्कुल राहुल, मतलब ऐसी भी क्रियाएं एग्जिस्ट करती हैं। मैं इनको साधना नहीं बोलूंगा, मोर ओवर मैं इनको क्रिया ही बोलूंगा। तो
मृत बुद्धि क्रिया एक क्रिया होती है जिसमें मृत बुद्धि मतलब आपकी बुद्धि को मृत कर देना, पूरी तरीके से बुद्धि को मार देना, आपके इंटेलेक्ट को खत्म कर देना, पूरी तरीके से खत्म कर देना। मैं आपको एक सिंपल उदाहरण दूंगा और आप ही के इंसिडेंट के साथ जोड़ दूंगा। आप ऐसे समझिए कि राहुल आप लिखते बहुत अच्छा है, उदाहरण के तौर पे जी, और लिखने के साथ साथ अचानक से क्या हुआ, एक दिन जो भी ये मृत बुद्धि की क्रिया है ये आपके ऊपर हुई। अब धीरे धीरे क्या होगा ना, आपको खुद के ऊपर सिर्फ डाउट होने लगेगा। आपको ये लगेगा कि मैं जो कर रहा हूँ वो सही है या फिर नहीं है। अब इस डाउट के साथ इस क्रिया की शुरुआत होती है और इसका एंड यहाँ तक होगा कि आप अपनी ये जो चीज है राइटिंग वाली, ये छोड़ दोगे, कुछ और करने लगोगे और जो कर रहे होगे उसमें भी आप राइटिंग को बुरा भला बोलोगे कि ये तो बहुत बेकार चीज है, इससे कुछ हासिल नहीं होना है, जबकि उसी राइटिंग ने आपको आगे बढ़ाया है, पहुंचाया है कहीं ना कहीं। ऐसा तो अक्सर होता है राइट अर्श की, मतलब कोई लोग होते हैं जो, मैंने देखा एक मेरे जान पहचान में एक लड़का और है, उसको शेयर मार्केट का बहुत ज्यादा शौक था। इनफैक्ट हमारी सारी दोस्ती यारी में सबसे पहले भाई उसमें गए थे जी, और उसके बाद इतना पैसा उन्होंने डुबोया कि अब जो है उसको एकदम नंबर गालियां देते हैं कि ये सब चोर बाजारी है जो भी है। नहीं, ये आप इसको मृत बुद्धि से कनेक्ट नहीं कर सकते हो। ये तो वो है कि आपका लॉस हुआ तो आप बोल रहे हो, लेकिन व्हाट इफ राहुल अगर आपका प्रॉफिट हो रहा है और बहुत ज्यादा प्रॉफिट हो रहा है, लेट सपोज आप राइटिंग के करियर में कमा रहे हैं 3-4 लाख रुपए महीने का, ठीक है, और उसके बाद अचानक से आपने आउट ऑफ नोवेयर अगले दिन उठे और आपने रिजाइन दे दिया कंपनी से। आपने बोला मुझे करना है फॉर नो रीजन, कोई मतलब अच्छा, ओके। उसके बाद आपने उसको रिजाइन दिया और आपने कहा कि हमें इसको नहीं करना है बिल्कुल भी। लोग जब रीजन पूछ रहे हैं तो आप ये कह रहे हो कि ये लोग ज्यादा कमा रहे हैं, मुझे कमाने को मिल नहीं रहा है। अब आप इसको कुछ भी कह लो राहुल, धीरे धीरे ये चीजें, अच्छा जब भी कभी नॉर्मल होता है तो इंसान एक बार उस इंसिडेंट को याद करता है, फिर अपना आगे बढ़ता है, मूव ऑन हो जाता है। जी जी जी। लेकिन जो मृत बुद्धि की साधना होती है उसमें इंसान मूव ऑन नहीं करता है राहुल। ओके। उसमें इंसान उसी पहलू में अटका रहता है कंटिन्यू। लेट सपोज मैंने कुछ ऐसी मृत बुद्धि कराई है जिससे आप अपने करियर को छोड़ दो, तो आप छोड़ तो दोगे लेकिन जिंदगी भर उसे गाली दोगे, मतलब बेवजह आप गाली दोगे। आप कहीं और भी जाओगे तो भी उससे गाली दोगे कि मतलब ये कैसे हो गया। अब इससे होता क्या है राहुल कि कहा जाता है कि जो सरस्वती जी होती हैं वो इस तरीके से जो हम विद्या पढ़ते हैं, विद्या को अर्जित करते हैं, या जो कोई कला होती है उसकी स्वामिनी होती हैं, तो इसमें सरस्वती जी आपसे नाराज हो जाती हैं। अच्छा। अब मैं आपको एक और काली सरस्वती का जिक्र करूंगा। कहा जाता है कि सरस्वती जी का एक और फीमेल फॉर्म एग्जिस्ट करता है, एक और डेविल फॉर्म एग्जिस्ट करता है, सरस्वती जी का पिशाची फॉर्म एग्जिस्ट करता है, जिसे हम लोग काली माँ का पिशाची फॉर्म, बिल्कुल, जिसे हम काली पिशाची बोलते हैं, जो बुद्धि भ्रष्ट करने के लिए काम आते हैं। अच्छा, वैसे हम लोग इसकी यहाँ पे बात जरूर कर रहे हैं, लेकिन इसको इन डेप्थ इन डिटेल में इसके बारे में हम लोग बात करेंगे हमारे जो दूसरा जो हमारा एक नया पॉडकास्ट सीरीज जो आने वाली है, द इंडियन वैदिक पॉडकास्ट, इंडियन वैदिक पॉडकास्ट, और उसमें जरूर इसके बारे में डिटेल में बताएंगे। अब हम आते हैं काली सरस्वती पर। तो होता यह है कि जब आप इस तरह से चीजें करते हैं, जब आप अपने आर्ट का अनादर करते हैं राहुल, तो कहा जाता है कि हर एक कला के लिए, हर एक आपके शारीरिक जो बनावट की कला है, जैसे खाना हो गया, पीना हो गया, सोना हो गया, जो हर एक कलाएं हैं उनसे 64 योगिनियां निकली हैं। उन्हीं योगिनियों में से एक योगिनियां सरस्वती जी भी हैं जो काली हैं, ये आप मान के चलिए। ओके। अब ऐसा कहा जाता है, लोग अपना अलग अलग मानते हैं कि उसमें सरस्वती जी मौजूद हैं, कोई कहता है कि नहीं है, लेकिन वो स्वामिनी एक तो होती हैं जो, अब जैसे लक्ष्मी की एक अपोजिट होती है अलक्ष्मी, उनकी बहन अहिलक्ष्मी, अलक्ष्मी, जो कि मिस फॉर्चून की देवी होती हैं। जिनके आने से मुझे लगता है, कहते हैं कि लोगों के अंदर दरिद्रता आती है, वो लोग अभिमान आ जाता है, घमंड आ जाता है, इसकी वजह से फिर तो कहा जाता है कि जब मृत बुद्धि की साधना होती है तो उसमें जितने भी नेगेटिव वर्जन एग्जिस्ट करते हैं क्राफ्ट को लेके, या फिर लेट सपोज संगीत है उसको लेकर, वो सब तुम्हारे अंदर आ जाते हैं। लेट सपोज आप राइटिंग करते हैं तो कागज और कलम के देवता कौन कहे जाते हैं राहुल? विश्वकर्मा। मैं बताता हूँ, कागज और कलम के देवता कहे जाते हैं कुबेर। उनके सामने, हाँ, उनके सामने भी रखा जाता है। धन तो देवता है, लेकिन उसके साथ साथ वो कागज और कलम के भी देवता है। विद्या के नहीं है, वो कागज और कलम के देवता है। कागज कलम के, ओके, बिल्कुल, एक मान्यता के अनुसार। अब राहुल कहा जाता है कि जब किसी की बुद्धि भ्रष्ट की जाती है तो बुद्धि में हमारे होता है ज्ञान, इजंट इट? तो जब ज्ञान को भ्रष्ट करना होता है तो सबसे पहले आपके घर को खंडित करना होता है राहुल, ऐसा कहते हैं। घर को खंडित करना होता है? जी, मैं एक केस के साथ इसको बताना चाहूंगा आपको कि एक बार एक घर में बहुत अच्छे से पूजा होती थी, सब कुछ सही था, हर चीज सही थी और बहुत ज्यादा पैसा था इनफैक्ट उनके घर में। जी जी जी। जैसे पुराने सीरियल्स में आप देखते थे ना कि एक मंदिर होता था, उसमें दुर्गा जी की मूर्ति होती थी और उसी की पूजा होती थी दिया जलाकर।
वैसे ही उनके घर में सिस्टम था कि एक मंदिर था पूरे घर में, और वहां पर मतलब शास्त्रों के हिसाब से उनके घर में मंदिर बना था। ओके। और वहां पर जाकर पूरा परिवार पूजा करता था, आरती करता था। एक दिन राहुल क्या हुआ कि उनकी जो वाइफ थी, जो उस घर की बड़ी बहू थी जी, उसने दिया जलाया और जब अपना सर उठाया तो मूर्ति पीछे की ओर गिर गई। गलती से उसका सर लग गया मूर्ति में, जैसे तैसे, मुझे नहीं पता कि कैसे क्या हुआ। लेकिन दुर्गा माता की मूर्ति खंडित हो गई। ये समझो कि 70-80 सालों से बनी हुई वो मूर्ति अचानक से गिर गई। और गिरी भी तो बहुत गंदी हालत में, मतलब उसका जो मुंह है वो पूरी तरीके से टूट गया जी। मार्बल की बनी मूर्ति थी, पता नहीं कैसे वो टूट गई, मतलब चकनाचूर हो गई पूरी तरीके से। उसके बाद हाथ टूट गया माता का, तो मूर्ति दोबारा बनाने लायक थी नहीं। अब इसके बाद कहा जाता है कि जब एक बार खंडित हो जाए ऐसी मूर्ति तो कम से कम 15 दिन का इंतजार करना चाहिए, 15 से 14 दिन का आपको दोबारा वहां पर स्थापित करने के लिए। तब तक आपको एक नारियल वहां पे रख देना है या फिर कोई एक आसन बना के रख देना है कि यहाँ पर हम माता को बैठा लेंगे। तो इन लोगों ने क्या काम करा कि वो जो मूर्ति है उसको बेच दिया और दूसरी मूर्ति बनवाने लगे। वो 15 दिन के इंतजार में, इनको सारे शास्त्र के बारे में हर एक चीज नॉलेज थी। लेकिन अब ये जो 15 दिन होते हैं राहुल, ये बहुत क्रूशियल होते हैं। अगर किसी ने मृत बुद्धि की साधना करी है तो ये खंडन से ही शुरू होता है। सबसे पहला जो आप मुझे इनफैक्ट अपने जो अंकल का केस बता रहे थे, उनके घर में भी ये खंडन हुआ होगा अगर ये क्रिया हुई है उनके ऊपर तो राहुल आगे आने वाले जो 15 दिन थे उसमें बहुत कुछ अजीब होने लगा। मसलन कैसे? वो जो आदमी था जो जिसकी बुद्धि भ्रष्ट करने के लिए ये क्रिया करी गई थी जी, वो आदमी जाता मंदिर में और दिया जला देता, मतलब नारियल के सामने दिया जला देता। तो इससे क्या दिक्कत? इससे कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन वो दिया रात को जलाता। कहा जाता है कि रात को भगवान सोते हैं तो पट बंद हो जाते हैं, तो वो पट के अंदर बैठकर दिया जलाता और कुछ उच्चारण करने लगता, अजीब सा। उसके बाद जब कोई इससे पूछता तो ये कहता है कि माता को बुला रहे हैं, माता आएंगी हमारे यहाँ, इसलिए हम उच्चारण कर रहे हैं। राहुल इसकी रात में अब इसकी बुद्धि भ्रष्ट होना कैसे शुरू हुई? बहुत कॉमन चीज से शुरू हुई राहुल। इसने एक दिन अपनी कंपनी से रिजाइन दे दिया। बाय द वे अपनी कंपनी का ये फाउंडर था, तो इसने अपनी कंपनी किसी और को हैंड ओवर कर दी परमानेंटली, विदाउट एनी रीजन, बिना कुछ विदाउट एनी रीजन। और लेट सपोज इसकी कंपनी है 1 करोड़ की, तो इसने कंपनी को 10 लाख में बेच दिया, मतलब काफी लॉस में बेच दी। बिल्कुल। और इसको इस बात का कोई भी वो नहीं है। जब ये घर में आके बताता है कि मैंने कंपनी बेच दी है और ये जो पैसा है इससे और काम आ जाएंगे, इससे घर के कुछ रेनोवेशंस हो जाएंगे, तो उनकी पत्नी ने कहा कि आपने इतनी कम में कंपनी क्यों बेची? ऑलरेडी चलती फिरती कंपनी थी, तो मतलब टेक्सटाइल वाली कंपनी थी उनकी राहुल। तो उस आदमी ने कहा कि जितना मैं कर रहा हूँ उतना ही करो, क्योंकि ये टेक्सटाइल वाली इंडस्ट्री में कुछ रखा नहीं है, कुछ और बिजनेस करेंगे। मतलब बहुत अच्छा खासा बिजनेस। उन लोगों का मंथली टर्नओवर आई गेस 20-30 लाख रुपए का था। अब इसके बाद उन्होंने क्या काम करा कि उनका जो बच्चा था वो किसी स्कूल जाता था पढ़ाई वढ़ाई करने, तो उसके बच्चे ने बोला कि पापा पेरेंट्स मीटिंग है। ये गए पेरेंट्स मीटिंग में। यूजुअली क्या होता है कि टीचर बताता है और पेरेंट्स जो है वो सुनता है अपने बच्चे की जो भी चीज होती है, कम ज्यादा जैसा भी। तो ये गए और वहां पर टीचर को उल्टा सीधा सुना दिया बेवजह, आउट ऑफ नोवेयर। मतलब इनकी प्रवृत्ति ऐसी नहीं थी राहुल, इनकी प्रवृत्ति बहुत ही ज्यादा सौम्य थी। किसी चीज के इन्फ्लुएंस में आके वो इस किस्म की हरकतें कर रहे हैं। नहीं, जब उन टीचर से बात करी गई तो उन टीचर ने कहा कि मैंने सिर्फ इतना बोला था कि आपका बच्चा अभी पढ़ता नहीं है, इस पर थोड़ा और ध्यान देने की जरूरत है, विच इज अ वेरी नॉर्मल थिंग आई गेस। तो इन्होंने कहा कि मतलब वो गाली वगैरह देने लगे टीचर को कि आप अपने बच्चे पर ध्यान दीजिए, आप क्या कर रहे हैं और ये सब गलत बात है, ये सब चीजें, मतलब बहुत गंदा गंदा बोला उन्होंने। तो वापस आते हैं घर में आके, अब इनका एक और चीज शुरू हो गई, मारपीट। वायलेंस। मतलब बहुत ज्यादा चिड़चिड़ करने लगे ये, जिससे भी जो भी बात करता था बहुत ज्यादा चिड़चिड़ रहने लगे। और इनफैक्ट एक दिन की बात है, उनकी पत्नी बताती हैं कि घर में कोई मेहमान आए थे राहुल जी। तो मेहमानों में जो बच्चा था उसने आई गेस बिस्किट वगैरह 1-2 खा लिया होगा ज्यादा, तो इन्होंने उसको मार दिया। मतलब कि मत खाओ। मार दिया? नहीं, नॉर्मल मारा उसको, 1-2 थप्पड़ मार दिए कि मत खाओ। यूजुअली ऐसा नहीं होता है राहुल, ये बहुत ज्यादा इंसल्टिंग वाला सिनेरियो है। बच्चा है वो तो कुछ भी करेगा, राइट। धीरे धीरे क्या होने लगा कि इनके घर में जितने भी लोग हैं सबकी नौकरी अजीब तरीके से जाने लगी। कोई रियल स्टेट में था तो वो अचानक से उसको ऑफर मिला होगा, उसने कुछ लॉस कर दिया तो उसको कंपनी ने निकाल दिया। तो इस तरह से इनका पूरा घर एक तरीके से बर्बाद हो गया राहुल, पूरी तरीके से। ये 15 दिन के अंदर अंदर की बात बता रहा हूँ मैं आपको। ये सब कुछ चीजें सब कुछ 15 दिन के अंदर हुई हैं। कंपनी का बिकना, पेरेंट टीचर मीटिंग, मारपीट और नौकरियां जाना, सब कुछ ये 15 दिन के अंदर अंदर बहुत स्पीड में, बहुत रैपिडली हुआ।
अब 15वें दिन दुर्गा माता की मूर्ति लानी थी राहुल। ओके। तो ये गया होगा लेने आदमी, जो मेन आदमी था, गया और इसके मन में पता नहीं क्या आया, जहां पर मूर्तिकार बैठे हुए थे, क्योंकि मार्बल की मूर्ति बना रहा था जी। उसके मन में कुछ आया और इसने कहा कि ये दुर्गा माता हमें कुछ देती तो है नहीं, सब कुछ हमसे छीन लिया है। तो इन्होंने, इस आदमी ने क्या काम करा, वो जो मूर्ति उठा के ला रहा था उसको तोड़ दिया, मतलब कोई हैमर वगैरह रखा होगा, उसने मुंह पर मार दिया दुर्गा माता के, ऐसा करके। ओके। और ये मार के वो बेहोश हो गया। मतलब फिर थोड़ा बड़ा मैटर हुआ, वहां पर पुलिस वगैरह आई, उन्होंने पूछा कि ये सब क्या किया, तो उस आदमी ने कहा मुझे ध्यान नहीं मैंने क्या किया हुआ है। जबकि उस मूर्ति के लिए उस आदमी ने शायद से आई गेस 50 से 60 हजार रुपए दिए थे उस मूर्ति के लिए। मार्बल की मूर्ति थी और बहुत अच्छी सी मूर्ति थी वो। राहुल इसके बाद ये घर आता है और देखता क्या है कि इसका जो बच्चा है वो बीमार है बहुत ज्यादा, और अब इसके पास पैसे तो थे नहीं, तो डॉक्टर वगैरह को बुलाता है, चेक करवाता है, तो ये कर्जे में आ जाता है बहुत ज्यादा। मतलब डॉक्टर्स को बुलाया, फिर अपने फ्रेंड से इसने पैसे लिए, तो कर्जे में, इनका पूरा परिवार कर्जे में आ गया जैसे तैसे जी। 15 दिन के बाद जब महीना खत्म होता है आगे का, मतलब पूरे 30 दिन खत्म होते, तो इनका बच्चा मर जाता है। अरे कितना छोटा बच्चा था वो? बच्चा होगा भाई करीब 7 साल का, समथिंग 6-7 साल का। और उसको कहते हैं कि फीवर हुआ, और फीवर जो था वो दिमाग में चढ़ गया, ऐसा करके। ओके। अब ये टर्म मुझे नहीं पता है राहुल, इसको क्या बोलते हैं, फीवर को दिमाग में चढ़ना, पर बहुत ज्यादा अजीब हुआ, वो मर गया बच्चा। डॉक्टर ने बोला कि फीवर दिमाग में चढ़ गया और इसको कंट्रोल करना मतलब बाहर है। तो इन्होंने अपने बच्चे को आंखों के सामने मरते हुए देखा। ओके, काफी ज्यादा गहरा सदमा रहा होगा। बहुत ज्यादा गहरा सदमा था राहुल, लेकिन दिक्कत ये थी कि वो सदमे में था नहीं आदमी। मतलब उसने बच्चे की मौत का कोई दुख नहीं जताया, और वो बार बार बोलने लगा कि ये सब जो हो रहा है ये दुर्गा माता की वजह से हो रहा है, इनकी पूजा करनी ही नहीं चाहिए। इसने क्या काम किया, घर से जितने मंदिर थे उसको हटा दिया, दुर्गा माता का इवन जो आसन था उसको भी तोड़ दिया। अब ये पराकाष्ठा हो जाती है राहुल, जब कोई ऐसा काम करता है अपने होश में आकर, तो फिर ये लगता है कि नेचुरल नहीं है। एक ऐसा परिवार जो दुर्गा माता को बहुत अच्छे से मानता है, पूरी तरीके से मानता है, उसकी पीढ़ियां मान रही हैं, दशकों से माना जा रहा है उनके घर में, और वो दुर्गा माता के आसन को तोड़ दे, इसको तो बुद्धि भ्रष्ट होना ही कहेंगे। फिर इसको इस पूरे दौरान जरा सा भी ऐसा ख्याल नहीं आया कि मे भी शायद मैं जो कर रहा हूँ वो कुछ तो भी गलत हो रहा है? कई लोगों ने उसको बोला, तो वो बार बार जब भी उसको कोई बोलता था तो वो यही कहता था कि इन्होंने किया क्या है हमारे लिए, कंपनी चली गई है, शेयर्स चले गए हैं, बचा क्या है हमारे पास? तो तुमने खुद बेची ना? उसने खुद बेची। जब उसके घर वाले कहते हैं तो उन्होंने कहा कि मैंने खुद नहीं बेची, लॉस हो रहा था इस वजह से बेच दी। मतलब जो भी रीजन दिया उन्होंने। अब दिक्कत क्या हुई राहुल, जब ये पता चला कि वहां पर कोई पंडित आए होंगे और उन्होंने बताया, अच्छा उस पंडित का भी इन्होंने बुरा भला करा, बहुत ज्यादा बुरा भला बोला उनको। एक उनके यहाँ के राज पुरोहित थे राहुल, वो आए और उन्होंने कहा कि इस घर पर एक क्रिया करी गई है जिससे सभी की बुद्धि भ्रष्ट है, ऐसा बोला उन्होंने, बताया ऐसा उन्होंने बताया। तो जो लेडी थी वो थोड़ा मानने वाली थी, तो उसने पूछा बाबा कैसे सही करेंगे, क्या दिक्कत क्या हुई है? तो उन्होंने बोला है कि दुर्गा माता का जो मंदिर है उस मंदिर से सटाकर, मतलब उस मंदिर से ठीक जुड़ी हुई दीवार पर किसी ने कुछ गाड़ा है, बहुत गंदा। ओके। अब राहुल ये क्रिया होती है, ये साधना नहीं होती कि इसमें कोई एंटिटी आ जाएगी, राइट? इसमें कोई क्रिया होती है, कोई ऐसा टोटका बना के रखते हैं जो एंटिटी का फॉर्म धर लेता है, जो अपने आप दिमाग भटकाने लगता है, ऐसा आप मान के चलिए। इसमें कोई एंटिटी नहीं आती कि वो एंटिटी यंत्र का इस्तेमाल होता है, एक तरीके का यंत्र का इस्तेमाल होता है। अब हुआ क्या राहुल कि जब उन गुरुजी ने बताया तो वो जो आदमी था वो कहने लगा कि तुम लोग पाखंडी होते हो, पैसे बटोरने आए हो, ये सारी चीजें वगैरह वगैरह करके उसको भगा दिया। अपने यहाँ के राज पुरोहित को भगा दिया। सोचो, मतलब जो फैमिली का पुरोहित था। ब्राह्मण का अपमान करना भी एक बहुत बड़ी चीज होती है राहुल। अब क्या हुआ, उनकी वाइफ ने जाकर वो जगह खोदी है, तो राहुल वहां से आपको पता अंदाजा भी नहीं होगा कि वहां पे आपको क्या मिला। वहां पर अलग अलग बाल मिले, थैलियों में रखे, मतलब प्रॉपर थैलियों में रखे बाल थे, और ये बाल घर के हर एक मेंबर के थे। बस एक मेंबर का नहीं था, उनके चाचा का। और उसके अलावा बाल के साथ साथ बाल को मतलब पन्नी में रखा था और पन्नी को नाले के पानी में डुबो रखा था, और एक जार टाइप का था कुछ ऐसा। समझ में आया कि ये बाल इनका, ये बाल चाचा का नहीं है? बताते हैं, क्योंकि उसके साथ साथ उस पन्नी में फोटो भी थी। मतलब एक पन्नी है जिसके अंदर एक बाल है और एक फोटो है, और उसको ऐसे पैक कर दिया गया और उसको नाले के पानी में डाल दिया गया है। एक जार है जिसमें नाले का पानी है, उसमें ये सारी फोटोज डाल दी गई हैं बाल के साथ में। मतलब हर फोटो के साथ थोड़े थोड़े बाल एसोसिएट थे, ऐसा करके। तो जब इनकी वाइफ ने देखा तो बहुत ज्यादा डर गई। वो उन्हीं राज पुरोहित के पास गई, तो उन्होंने कहा कि मृत बुद्धि किसी ने प्रयोग किया है, यहाँ पर मृत बुद्धि की क्रिया का प्रयोग किया हुआ है। ऑल्सो राहुल, क्रियाएं ऐसी होती हैं कि उनको आप किसी शक्ति के जरिए खत्म नहीं कर सकते हो, किसी भी शक्ति के जरिए, इवन ब्रह्म राक्षस।
क्रिया को ब्रह्म राक्षस खत्म नहीं कर सकता। ओके। साधनाएं खत्म हो सकती हैं, एंटिटीज खत्म हो सकती, क्रिया खत्म नहीं होती है। क्रिया को खत्म करने के लिए आपको क्रिया ही करनी पड़ेगी कोई और जो उसको काटे। नहीं तो जैसा आपने बताया यहाँ पे जो फोटो और जो बाल वगैरह है, तो अगर कोई ये किसी को ये मिल जाए और उसको लेके आए, उसको जला दे या फेंका कहीं पे, तो उसको फर्क नहीं पड़ेगा? कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्रिया तो भाई हो रखी है ना ऑलरेडी। यंत्र के टूटने के बाद, बर्बाद होने के बाद भी क्रिया का काम चलता रहता है। आपको एक पैरेलल यंत्र बनाना पड़ेगा। इन लोगों ने यही काम किया। इन्होंने कहा कि पंडित जी हम इसको फेंक दे, उन्होंने कहा नहीं, अगर तुम इसको फेंक दोगे तो ये यंत्र टूट जाएगा, और जब हम कोई पॉजिटिव यंत्र बनाएंगे तो उसको पता नहीं चलेगा कि कितनी फ्रीक्वेंसी में एक पॉजिटिव यंत्र बनाना है। आप समझ रहे हैं? इट्स लाइक हमारे पास अगर मीटर है जिसमें 100 शो कर रहा है नेगेटिव में, तो हमें उसको न्यूट्रल करने के लिए +100 करना पड़ेगा अपने पास। लेकिन अगर मीटर में कुछ शो ही नहीं हो रहा है, यंत्र ही तोड़ दिया गया है, तो आप किस फ्रीक्वेंसी पे वाइब्रेट करेंगे न्यूट्रल होने के लिए? तो इसीलिए उदासीन करने के लिए यंत्र बनाने पड़ते हैं उस दूसरे नेगेटिव यंत्र को देखकर। तो इन्होंने यही काम किया कि सभी की फोटो ली, उस पर पुष्प रखा, फूल रखा, उस पर चंदन लपटा, मतलब बहुत सारा अलग अलग उन्होंने क्रिया करी। और उसके बाद एक जार दिया जिसके अंदर केसर भरा हुआ था, और बोला कि इस जार को दुर्गा माता की मूर्ति के पीछे रख देना। मूर्ति तो थी नहीं, तो उन्होंने कहा आसन के पीछे रख देना जो तुम्हारे पति ने तोड़ दिया है। जब ये रखा तो इनका पति क्या हुआ कि बहुत तेज चिल्लाया, मतलब आकर कि घर में ये सब क्या कर रहे हो, अंधविश्वास है ये सब चीजें, और सो गया जाके। अगले दिन राहुल थोड़े बहुत गुड न्यूज मिलने लगी सबको, लेकिन इसका पति कमरे से बाहर निकला नहीं। उसके बाद जब सारे घर वाले कमरे के अंदर जाते हैं तो वो फैन से लटका हुआ था। उसने सुसाइड कर लिया था आउट ऑफ नोवेयर, कुछ भी नहीं, उसने सुसाइड कर लिया था। पहले उसने अपनी नस काटी और फिर वो फांसी पर लटक गया। ये दोनों चीज उसने कर ली, पर ऐसा उसने क्यों किया ये आज तक किसी को नहीं पता चला है। उसके बाद फिर 1 साल के बाद दुर्गा माता की मूर्ति वहां पर लाई गई, स्थापित करी गई। अभी सब कुछ ठीक चल रहा है उनके घर में, लेकिन आज भी राहुल उस कमरे में कोई नहीं जाता है जिस कमरे में इनके हस्बैंड सोया करते थे, जहां पर इन्होंने फांसी लगाई थी। और जो ये क्रिया में जो आपने बताई जो उनके चाचा थे उनका नहीं था, तो आई एम अज्यूमिंग कि उनके चाचा ने शायद करवाया था ये। जी, उनके चाचा ने ही ये सब चीजें करवाई थी। और बाद ये कुछ नहीं हुआ? मतलब नहीं, उनके चाचा ने घर छोड़ दिया। अपना अलग लेके रहने लगे उनके चाचा। अक्सर जैसे जब हमारी बात होती है तो आप कहते हैं अर्श की जो लोग इस किस्म के काम करवाते हैं, इस किस्म की किराएं कराते हैं, तो कुछ ना कुछ बैकफायर उनपे भी होता है, तो उनको दिक्कत होती है। बिल्कुल, तो अज्यूमिंग कि उनके जो चाचा थे उनके साथ भी कुछ ना कुछ गलत हुआ होगा। नहीं हुआ राहुल, अभी तक तो कुछ गलत नहीं हुआ। मैं जानता हूँ उनको, मैं मिलता भी हूँ कभी कभी, लेकिन उनके साथ कुछ गलत नहीं हुआ। कभी किसी ने पूछा नहीं कि क्यों किया, क्या किया? अब कभी किसी ने पूछा नहीं, क्योंकि ऐसी कोई नौबत आई ही नहीं। देखिए, जो मेन पति थे उनके वो तो मर गए, अब लेडी क्या पूछती है उस जगह पर। और जो चाचा थे वो मरने के बाद कह रहे हैं कि मेरा भाई तो अब रहा नहीं, तो मैं निकल रहा हूँ यहाँ से। तो वो अपने परिवार के साथ कहीं और शिफ्ट हो गए, लेकिन अभी तक उनका कुछ नहीं हुआ। इवन बरकत हो रही है उनको बहुत ज्यादा। लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि ऐसे लोगों के साथ जो क्रिया कराते हैं ये अपनी ही क्रिया का शिकार हो जाते हैं एक दिन, मेरा ऐसा मानना है। और ये होगा जरूर, आज नहीं कल नहीं, पक्का होगा जरूर, क्योंकि उनकी वजह से किसी दो निर्दोषों की जान गई, एक तो उनके हस्बैंड की और दूसरा उनके बच्चे की। ये अर्श बड़ा अजीब नहीं कि हम लोग अक्सर जो केसेस देखते हैं तो नॉर्मली आपके घर वाले ही होते हैं जो इस किस्म की हरकतें करते हैं और हरकतों में संलिप्त पाए जाते हैं। ये बहुत ज्यादा देखा गया, बहुत ज्यादा देखा गया है, बहुत ज्यादा देखा है। रिसेंटली जो आजमगढ़ वाला केस है जो उसकी कल परसों लोग बात कर रहे थे जी, उसमें भी तो चाचा लोग ज्यादा होते, पता नहीं फॉर सम ऑड रीजन। आई डोंट नो, मतलब हम लोग एंडोर्स नहीं कर रहे हैं कि चाचा ही लोग होते हैं, लेकिन एग्जैक्टली हम लोग कुछ एंडोर्स नहीं कर रहे, लेकिन जो देखा गया उसको बता रहे। आई मीन गलत है ये, बहुत ज्यादा गलत है राहुल। मैंने 2-3 और केसेस में ऐसा देखा है कि कोई लड़का है, वो पढ़ने में बहुत ज्यादा मतलब माहिर है, अचानक से आउट ऑफ नोवेयर क्या होता है कि वो पढ़ाई छोड़ देता है। अब देखिए, इसको आप साइकोलॉजिकल भी कह सकते हैं, इसको आप कैसे भी कह सकते हैं, पर आउट ऑफ नोवेयर पढ़ाई छोड़ देना और एकदम नफरत करना, मतलब तुम्हारे एक टाइम पे इंटर और हाई स्कूल में आते हैं 99%, 98%, तुम करते हो मतलब यूपी टॉपर, और उसके बाद तुम्हारे एकदम से इंटरेस्ट गिर जाता है, तुम पढ़ाई छोड़ देते हो। क्या तो मुझे करनी ही नहीं है पढ़ाई, चाहे जो हो जाए, तुम कुछ और करने लगते हो, कुछ भी करने लगते हो, स्केचिंग करने लगते हो, इधर उधर घूमने लगते हो। अब एज होती है, दैट डजंट मीन कि मतलब पढ़ाई छूट जाएगी, राइट? क्योंकि अगर कोई बच्चा पढ़ रहा है, अपनी पूरी मेहनत से ला रहा है, तो वो उसको अचानक से छोड़ नहीं सकता राहुल। तो मेरा ऐसा मानना है कि जब भी कभी ये मृत बुद्धि की क्रिया या फिर इस तरह की कोई क्रियाएं आपको दिखें, आप कुछ मत करें, पंचमुखी हनुमान जी के जो मंदिर होता है जी, वहां जाकर उनका जो पीला फूल है उसको ले आए बस, और उसको अपनी किताब में रख लें। विद्या से रिलेटेड मैं आपको बता रहा हूँ, ओके। तो शायद ये जो क्रिया है ये निष्फल हो जाए।
असर ही ना करे आपके ऊपर। ऐसा कई बार देखा गया और कई बार आजमाया गया है, मेरा भी। राइट अर्श, ये इस एपिसोड की शुरुआत में जब मैं आपको अपने अंकल वाला किस्सा बता रहा था जी। तो उसमें मैंने बताया था आपको कि जो उस घर में एक जर्मन शेपर्ड जो उनका डॉग था बेसिकली, जी। वो जब देखो तब रोता रहता था। बताया था आपने। आई मीन मुझे उसके बाद ऐसा लगा कि ये जो जानवर होते हैं ये कहीं ना कहीं शायद हम लोगों से ज्यादा सेंसिटिव होते हैं टुवर्ड्स दी पैरानॉर्मल की जो एक दुनिया है। बिल्कुल। तो अक्सर मेरे जहन में ख्याल आता है कि ये जो तांत्रिक वगैरह होते हैं, मैं कई बार ये इस तरह की कहानी हमने सुनी है कि जो लैटिन अमेरिकन नेटिव ट्राइब्स हैं, या जैसे फॉर एग्जांपल जो माओरीज होते थे, वो लोग क्या करते थे कि वो लोग जानवरों के अंदर एक किस्म का परकाया प्रवेश करके उनको इस्तेमाल करते थे सर्वेलांस के लिए, नजर रखने के लिए, इधर के लिए। तो क्या ऐसा कोई तंत्र हमारे भारत में, सनातन में मौजूद है? बिल्कुल, और उस तंत्र का नाम है जीव दृष्टि तंत्र।